हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया था। अब हम बारी बारी से उसको 5 क्वेश्चन करके एक वीडियो बना के टोटल जितने हमारे पास लगभग 48 क्वेश्चन हैं, तो उनको लगभग 48 क्वेश्चन है, तो लगभग 5-10 वीडियो में मैं उसको समाप्त कर दूंगा और आप लोग भी इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम समय में ये सारे क्वेश्चन, अगर इससे क्वेश्चन आता है तो बहुत कम टाइम लगता है, जिससे कि और सारे कॉन्सेप्ट जो लंबे लंबे कॉन्सेप्ट हैं उनको आप सॉल्व कर लो। चलो अब हम आप लोग के साथ आज फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कहता है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 120 रुपये में खरीदी और 138 रुपये में बेच दी। लाभ एवं लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, एक घड़ी है जिसको कितना में खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया हमारा 120 रुपया, और वो बेच कितने में दे रहा है, 138 रुपये में बेच दे रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो जाएगा 138 रुपया। यहाँ हमको कह रहा है प्रॉफिट मतलब लाभ और प्रॉफिट परसेंटेज मतलब लाभ का प्रतिशत बराबर व्हाट। जैसा कि आप लोगों को मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है कि हमारा जो लाभ बराबर जो होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देख लीजिए, हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 138 रुपया है। कितना है, 138 रुपया। और हमारा क्रय मूल्य जो है वो 120 रुपया है। कितना है, 120 रुपया। तो यहाँ पे हम अगर घटा लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा 18 रुपया। अब हमारा एक क्वेश्चन का ये आंसर हो गया कि हमारा प्रॉफिट बराबर आ गया 18 रुपया। अब हमारा दूसरा बात क्या कहता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है हमारा प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस गुने 100। ये होता है हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंटेज का, कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो प्रॉफिट हमारा होता है 18 रुपया। कितना होता है, 18 रुपया हमारा प्रॉफिट है, और हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 120 रुपया। तो 120 गुने 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, और 2 से यहाँ 5। तो हमारा 15% इसका जो होता है वो आंसर हो जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम अपनी बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि 25 वस्तुएं 125 में खरीदी जाती है, वस्तु टोटल कितना है 25, और उसको खरीदा कितना में जा रहा है, 125 में खरीदा जा रहा है। तो उसके बाद क्या कहता है कि और 6 रुपये प्रति के भाव से बेच दी जाती है, तो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है और विक्रय मूल्य पर भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं। 25 वस्तुएं 125 में खरीदी जाती है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इक्वल टू 125 रुपया। तो एक आर्टिकल का जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 25, 125 बटा 25 बराबर 5 रुपया। और हमारा सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का वो है 6 रुपया। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 6 रुपया और कॉस्ट प्राइस है हमारा 5 रुपया, तो 1 रुपया यहाँ पर से हमारा आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ गया, 1 रुपया। अब हमको क्या कहता है, कहता ये है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, किस पे, क्रय मूल्य पर भी और विक्रय मूल्य पर भी। तो हम लोग क्रय मूल्य पर जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य का सीपी गुने 100। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कितना रुपया, एक बटा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 5 रुपया और गुना 100, तो 20 पंचे 100। तो हमारा जो क्रय प्रॉफिट हो जाएगा वो 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा कितना पे, क्रय मूल्य पे निकालते हैं तो 20%। अब हम दूसरा पार्ट क्या कहता है हमारा, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकाले। तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत के जगह पे हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा सेलिंग प्राइस गुने 100। ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। सिंपल सा याद रखिए, जब आपको कहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीधा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे,
लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, और जब आपको कहे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल पर निकालने के लिए तब आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट बटा सेलिंग प्राइस गुने 100। अब चलिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारा प्रॉफिट है 1 रुपया का और हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, वो 6 रुपया है। तो इसको हम गुना कर देंगे 100 से, तो अब हमारा आ जाएगा 6 से अगर काटते 2 तिया 6 और ये आ जाता है हमारा 50। अब हमारा ये जो हो जाएगा तो इसका जो हमारा हो जाएगा, ये अगर करते हैं तो ये आपके बुक में आंसर होगा 16:2/3, 16 48 2 50/3, यही हो जाता है हमारा आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग प्रॉफिट पर परसेंटेज निकालते हैं सेल की कॉस्ट प्राइस पर और किस तरह हम लोग सेलिंग प्राइस पर निकालते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि इसमें दो वस्तुओं का जो है वो आर्टिकल ए और आर्टिकल बी करके हमें दो वस्तुओं का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कह क्या रहा है कि आप बताइए हमें कि इन दोनों के विक्रय में हमें किस पे ज़्यादा लाभ हुआ। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए ने एक वस्तु 10,120 में खरीदकर 11,080 में बेच दिया। कितना में खरीदा था? तो खरीदा था ए, इस साइड ए कर लेते हैं और दूसरा पार्टी जो है हमारा वो क्या है, वो बी है, तो इस साइड हम लोग बी कर लेते हैं और बाद में जाके इसके प्रॉफिट का डिफरेंस पूछ रहा है तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ए का जो हमारा है कॉस्ट प्राइस हो जाता है, कॉस्ट प्राइस ए ने वस्तु को खरीदा है 10,120 रुपया में। कितना में? 10,120 रुपया में। और सेलिंग प्राइस मतलब बेचा कितना में है, इसने बेचा है 11,080 रुपया में। कितना? 80 रुपया में। तो इसका जो प्रॉफिट हो जाता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो इसका जो प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस 11,080 में से हम लोग घटा लेंगे 10,120 रुपया को। तो इसको घटाने के बाद आप लोग जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आता है हमारा, इसको घटा के। तब तक हम अपने इस पार्ट पे आते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, बी जो वस्तु को खरीदा था वो कितना में खरीदा था? बी खरीदा था हमारा, बी का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 9900 रुपया है। कितना में खरीदा? 9900, और सेल कर दिया इसने 11,000 में। कितना में सेल कर दिया? तो यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बराबर लिखेंगे फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारा 11,000 रुपया और कॉस्ट प्राइस है हमारा 9900 रुपया। कितना? 9900 रुपया। तो इसको घटाने के बाद हमारा आ जाता है 1100 रुपया। और आप लोगों ने इसका किया कि नहीं किया तो पता नहीं, लेकिन इसका जो घटाने के बाद आता है वो कितना आ जाता है, 0, 6 और 960 रुपया आ जाता है। अब हमसे पूछ रहा है एक चीज़ कि दोनों के प्रॉफिट में कितना का अंतर है, और दूसरा पूछ रहा है कि दोनों का लाभ प्रतिशत क्या है। तो पहले हम लोग लाभ प्रतिशत ही निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो प्रॉफिट हो जाता है 960 रुपया। कितना? 960 रुपया बटा कॉस्ट प्राइस हो जाता है हमारा 10,120। कितना? 10,120 और गुने 100। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 से 0 कट गया, और इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाता है कि 9.49 के लगभग। कितना आ जाता है? 9.49 के लगभग, इस परसेंटेज के लगभग इसका कैलकुलेशन हो जाता है। और दूसरा हमारा कितना? दूसरा में है कि हमारा प्रॉफिट है 11,000 रुपया। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। तो प्रॉफिट हो जाता है हमारा 1100 रुपया। कितना? 1100 रुपया। और हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 9900 रुपया है। कितना? 9900 गुने 100। तो 11 नामा 99 हो जाता है। तो 100/9 करने पर आ जाता है 1 मिनट 9 एकम 9, 11.11% हमारा आंसर आता है। अब हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि ए भी बेचा है और बी भी बेचा है, तो दोनों के जो प्रॉफिट है उसमें कितना का अंतर है। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट ए और बी के बीच का जो प्रॉफिट है, तो डिफरेंस इन प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, डिफरेंस इन प्रॉफिट इसका है 1100 रुपया और इसका है 960 रुपया। तो इसका जो डिफरेंस आता है हमारा वो आता है 140 रुपया। तो हम लोग नीचे में लिख देंगे कि बी को 140 रुपया अधिक लाभ हुआ। किससे? ए से। अब हम लोग ने 3 क्वेश्चन देख लिया।
अब हम आते हैं अपने 4 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये क्या कहता है, इसमें हमारा दिया हुआ है 2 वस्तुओं का के बारे में कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का को बेचने पर जो लाभ % होता है और उसका जो विक्रय मूल्य वगैरह होता है वो कि अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए कहता है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं तो कहता है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ % ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, एक मिनट, कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल बराबर है हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। अगर हम मान लेते हैं लेट्स सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू एक्स, क्या मान लिया, सेलिंग प्राइस जो है हमारा 10 आर्टिकल का तो एक्स हो गया। तो ये दोनों, एक मिनट रुक जाइए, इस तरह ही लिखने दीजिए, रुकिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिखते हैं लेट्स के बाद लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल इक्वल टू एक्स। उसके बाद क्या कहता है, दोनों बराबर है, मतलब दोनों बराबर है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल बराबर एक्स, दोनों आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक का जो है वो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे या किसी एक का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे सिंगल थिंग्स का, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट का अंतर करके हम लोग अपना काम कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या कहता है, सेलिंग प्राइस, अब निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल। तो 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 11 आर्टिकल का एक्स है, तो एक आर्टिकल का हो जाएगा एक्स बट्टा 11 गुने 10, तो ये हो जाएगा 10x बटा 11, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस कितना का, 10 का, और 10 का सेलिंग प्राइस x रुपया हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्रॉफिट बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारा x और कॉस्ट प्राइस हो गया 10x बटा 11, तो ये हो गया हमारा 11x माइनस 10x बटा 11, तो हमारा आ गया प्रॉफिट x बटा 11। अब दूसरा बात है, प्रॉफिट तो आ गया हमारा, तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है, किस पे कह रहा है, क्रय मूल्य पर भी 4 के में 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पहला कहता है क्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालने के लिए, दूसरा कहता है विक्रय मूल्य पर। तो हम लोग चलिए पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज ऑन क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ पर प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट गुने 100, तो प्रॉफिट आ गया x बट्टा 11, कितना आ गया, x बट्टा 11 प्रॉफिट आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग क्या से, कॉस्ट प्राइस से, यहाँ बट्टे में है तो डिवाइड है, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है हमारा 10x बट्टा 11, तो यहाँ लिख लेंगे 10x बट्टा 11 गुने कर देंगे 100, तो ये भाग में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो x बट्टा 11 गुने 11 बट्टा 10x गुने 100, तो इसको काटेंगे 11 से 11, x से x, 10 से 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10%। मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 4 का, उसका आंसर आ गया, यहाँ पे 4 कर लीजिए, 4 का जो क्वेश्चन आंसर था उसका आंसर आ गया, मतलब विक्रय क्रय मूल्य पर लाभ आ गया 10%। अब हम लोग निकालेंगे विक्रय मूल्य पर लाभ, तो 4 का यहाँ पे 2 डालिए, और आप लोग जानते ही हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है, जब विक्रय मूल्य की बात होती है तो सेलिंग प्राइस आ जाता है यहाँ पे बेस में, और गुने 100। तो इसको करने के बाद हमारा जो आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग अब सारे चीज़ का वैल्यू डाल देंगे। तो प्रॉफिट बराबर आ गया था हमारा क्या, यहाँ पे जगह, यहाँ पे पूरा तरह से बना देते हैं, x बटा 10, और हमारा सेलिंग प्राइस है x, और इसको हम गुना कर देंगे 100 से, तो x बटा 10 डिवाइड x गुने 100, तो x बटा 10, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे कुछ, सॉरी प्रॉफिट x बटा 11 है,
यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, x/11 और इसको डिवाइड करेंगे x से तो इधर जाके गुना में हो जाएगा 1/x गुने 100। x से x कट गया, 11 से डिवाइड करेंगे 100 में तो ये आ जाएगा हमारा 9.10 और फिर आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा हमारा 9.09% के लगभग ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 5 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा उसको होमवर्क दिया जाए, हाँ सेम क्वेश्चन है इसलिए उसको होमवर्क के तौर पे हम लोग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्वेश्चन लिख देते हैं, जिन बच्चों के पास बुक ना हो वो भी क्वेश्चन को बना लें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में आपको सीधा 20 नंबर स्कोर करने का मौका देता है, ये प्रॉफिट लॉस वाला जो हमारा चैप्टर है। वैसे एग्जाम में भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं जब से सिलेबस चेंज हुआ है, और पिछली बार नहीं आया है तो इस बार आने का चांस ज़्यादा है। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत हानि ज्ञात करें। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख लें, द परचेज प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल। पिछले ही क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन बन जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ तक हम लोग देखते हैं, और अगले जो वीडियो होगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो होमवर्क है उसको पहले आप लोग के साथ डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको जो फिर 4 क्वेश्चन 9 तक क्वेश्चन दे देंगे, बना देंगे, जिससे कि आपका सारा क्वेश्चन धीरे धीरे बनता रहे, और 10 नंबर क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क के तौर पर देंगे, जिससे कि ये भी पता चले आप समझते हैं या नहीं समझते हैं। चलिए हम अपनी यहीं तक बात को समाप्त करते हैं, और कुछ भी कमी लगा हो तो वो ज़रूर बताएं कमेंट करके, जिससे कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं, और अपने दोस्तों में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।